नमस्कार। स्रोत सामग्री पर आधारित इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत लोगों से जुड़ा है, बालों का पतला होना। हम इसके पीछे की बायोलॉजिकल वजहों को एकदम गहराई से समझेंगे और साथ ही विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरने वाले प्राकृतिक उपायों से भी पर्दा उठाएंगे। हमारा मकसद बहुत साफ है, माइक्रो लेवल की उलझनों को सुलझाना और मैक्रो लेवल के असरदार समाधान आप तक पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, स्कैल्प माइक्रोबायोम इकोसिस्टम। दूसरा, रोजमेरी ऑयल की सफलता। तीसरा, मसाज के जरिए बालों का विकास। और चौथा, फॉलिकल्स को अंदर से पोषण देना। हम क्लिनिकल विज्ञान की सूक्ष्म दुनिया से शुरुआत करेंगे और फिर आसान लाइफस्टाइल आधारित प्राकृतिक उपायों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, स्कैल्प माइक्रोबायोम, एक छिपी हुई दुनिया। हमारा स्कैल्प सिर्फ त्वचा का एक आम हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लाखों बैक्टीरिया और फंगस से भरा एक बेहद जटिल सूक्ष्म इकोसिस्टम है। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की, जिसे हम शॉर्ट में एजीए कहते हैं। क्लिनिकल नजरिए से देखें तो इस स्थिति में बालों के उगने का जो समय होता है, जिसे एनाजन फेज कहते हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे छोटा होने लगता है। इसका नतीजा क्या होता है? हमारे घने बाल पतले होने लगते हैं और अंत में बहुत ही हल्के रुएं जैसे बालों में बदल जाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में वेलिस हेयर कहा जाता है। और ये बात इस तस्वीर से बहुत शानदार तरीके से समझ आती है। अगर हम एजीए वाले स्कैल्प को देखें तो वहाँ मेलासेजिया रेस्ट्रिक्टा नाम के फंगस और क्यूटीबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जरा सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी खूबसूरत बगीचे में खरपतवार अचानक से बेकाबू हो जाएं, जो जाहिर है बालों की जड़ों को भारी नुकसान पहुंचाता है। अब स्कैल्प के बैक्टीरिया और फंगस को संतुलित करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पौधे को उगाने के लिए मिट्टी को सही करना। ये डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि एजीए वाली स्कैल्प के प्राकृतिक तेल में ट्राइग्लिसराइड्स 54.4% तक होते हैं, जबकि एक नॉर्मल स्कैल्प में ये सिर्फ 46.6% होते हैं। और पता है, यही एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड्स उस फंगल ओवरग्रोथ के लिए एक तरह से ईंधन का काम करते हैं। भाग 2, रोजमेरी ऑयल की सफलता, क्लिनिकल साक्ष्य। चलिए अब माइक्रोबायोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये एक बेहद दिलचस्प कहानी है जहां एक आम सी प्राकृतिक जड़ी बूटी ने लैब में बने पावरफुल रसायनों को कड़ी टक्कर दी है। अगर हम पूरी तरह से प्राकृतिक रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की तुलना बालों के झड़ने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले एक मशहूर केमिकल मिनॉक्सिडिल से करें, तो 2015 के एक परीक्षण के नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। रोजमेरी ऑयल बालों की ग्रोथ में मिनॉक्सिडिल जितना ही असरदार निकला। और सबसे अच्छी बात, रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल करने वालों में स्कैल्प की खुजली और जलन जैसी शिकायतें बहुत कम देखी गई। अब शायद ऐसा लगे कि ये कोई छोटा मोटा प्रयोग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये 100 का क्लिनिकल आंकड़ा बहुत अहम है। इस ट्रायल में पैटर्न बाल्नेस का सामना कर रहे पूरे 100 मानव प्रतिभागियों का बहुत ही बारीकी से मूल्यांकन किया गया था। इतने बड़े ग्रुप पर ऐसे असरदार नतीजे आना इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता को एकदम पुख्ता कर देता है। और ये 1% का आंकड़ा तो और भी दिलचस्प कहानी बयां करता है। 2023 के एक बिल्कुल ताज़ा अध्ययन में ये देखा गया कि चूहों पर मात्र 1% रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के लोशन ने मिनॉक्सिडिल की तुलना में बालों की लंबाई और वजन को कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ाया। मतलब प्राकृतिक तत्वों की बस थोड़ी सी मात्रा भी कितने दमदार परिणाम दे सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। भाग 3, मसाज के जरिए बालों का विकास। एसेंशियल ऑयल्स की ताकत तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं उन भौतिक तरीकों की जिनसे इन चमत्कारी तेलों को स्कैल्प के अंदर तक पहुंचाया जाता है। इन ऑयल्स को लगाने की एक बहुत ही सटीक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि बस उठाया और लगा लिया। सबसे पहले रोजमेरी जैसे एसेंशियल ऑयल की 5 बूंदों को जुजोबा या नारियल जैसे किसी कैरियर ऑयल के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपनी उंगलियों के पोरों से गोल गोल घुमाते हुए यानी सर्कुलर मोशन में स्कैल्प पर मसाज करें। और हाँ, बाल धोने से पहले इसे कम से कम 30 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ दें। हमारा असली मकसद स्कैल्प के इकोसिस्टम को भरपूर पोषण देना है, उसे तेल से बंद करना नहीं। एक बहुत ही शानदार क्लिनिकल फैक्ट ये भी है कि अगर रोजाना 11 मिनट तक स्कैल्प की मालिश की जाए तो बालों की मोटाई में पक्का इजाफा होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौतिक मसाज से सीधे तौर पर बालों की जड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का प्रवाह तेज हो जाता है, और यही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बालों के सुस्त पड़े फॉलिकल्स को फिर से जगा देती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमारी वो पुरानी और पारंपरिक 100 ब्रश स्ट्रोक्स वाली तकनीक कोई मिथ नहीं है। जब बालों को अच्छी तरह से ब्रश किया जाता है तो स्कैल्प के प्राकृतिक तेल बालों की पूरी लंबाई तक एक समान फैल जाते हैं। इस तरह आपकी जड़ें और बालों के सिरे प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइज्ड रहते हैं और आपको कठोर केमिकल वाले शैम्पू की बहुत कम जरूरत पड़ती है। भाग 4, फॉलिकल्स को अंदर से पोषण देना। बाहरी देखभाल की बात तो हो गई, अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर चलते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि हमारी रोजमर्रा की खानपान की आदतें शरीर के अंदर से इस पूरे बायोलॉजिकल इकोसिस्टम को कैसे बदल कर रख देती हैं। तो चलिए जल्दी से कुछ जरूरी पोषक तत्वों पर नजर डालते हैं। बायोटिन, जो अंडे और मेवों में भरपूर होता है, बालों की सेहत के लिए एकदम गेम चेंजर है। फिर आता है आयरन, जिसकी कमी से सीधे तौर पर बाल झड़ सकते हैं, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें डाइट में जरूर होनी चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो सैल्मन मछली और अलसी के बीजों से मिलता है, ये फॉलिकल्स को अंदर से मजबूत बनाए रखता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि प्राकृतिक चीजें जैसे कि अंडे सिर्फ हमारे खाने तक ही सीमित नहीं हैं। इन्हें सीधे स्कैल्प पर लगाकर भी जादुई परिणाम पाए जा सकते हैं। अंडे का मास्क, जिसे करीब 30 मिनट तक बालों पर लगाया जाता है, वो प्रोटीन, बायोटिन और जरूरी फैटी एसिड्स का एक बेहतरीन पैकेज है। ये सीधे तौर पर बालों का गिरना कम करता है और उनके टेक्सचर को शानदार बनाता है। इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाले सवाल पर आते हैं कि क्या आज का जो भी हेयर केयर रूटीन है वो स्कैल्प के प्राकृतिक इकोसिस्टम को सच में पोषण दे रहा है, या फिर कठोर रसायनों से उसे धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। स्कैल्प के उन अनगिनत सूक्ष्म जीवों के संतुलन से लेकर हमारे खानपान तक हमारी बाहरी आदतें सीधे तौर पर उस छिपे हुए संसार को प्रभावित करती हैं। इन बातों पर गौर कीजिए और बालों को जड़ों से स्वस्थ बनाइए। आज का ये विश्लेषण यही समाप्त होता है।